Welcome back to Perfect Tuition class. Chapter number 1, 11th standard. मोल कॉन्सेप्ट. टोटल 6 लेक्चर मोल कॉन्सेप्ट के हमने कंप्लीट किए, जहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, वेपर डेंसिटी, उसकी पूरा कॉन्सेप्ट उसका डिटेल में, और उसके जितने भी इल्यूस्ट्रेशन है और जितने बिगिनर बॉक्स 1 और 2 है एलएन के मॉड्यूल के कंप्लीट किया. अगर इतना ही कंप्लीट करो ना तो एमसीक्यू, तो नीट और जेईई का अगर एक एमसीक्यू आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आसानी से हो जाएगा. तो ध्यान से वीडियो देखना. चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं. चैप्टर नंबर 1 में परसेंटेज कॉम्पोजिशन. टॉपिक का नाम है परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड फॉर्मूला. ऐसा टॉपिक का नाम नहीं है लेकिन मैंने नाम बना दिया. यहाँ पर हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं. टॉपिक समझ लेना क्या है, बहुत सिंपल है. अगर एज एग्जाम्पल मान लो कोई फॉर्मूला गिवन है, अगर कोई फॉर्मूला गिवन है जैसे कि ग्लूकोज C6H12O6, तो उसके अंदर कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना. अगर एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं ग्लूकोज का तो 100% हुआ, तो उसमें कार्बन का परसेंटेज होगा कुछ, हाइड्रोजन का परसेंटेज होगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज होगा. जैसे कि मान लो हम क्लास में बैठे और 10 लोग हैं टोटल, तो क्लास का टोटल वेट तो हम 100% मानेंगे, तो सबका वेट होगा ना अलग अलग, तो सबका इंडिविजुअल वेट निकालना है, हमें इंडिविजुअल मास निकालना है, वो भी परसेंटेज में, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है वो निकाल सकते हैं आसानी से हम. तो यहाँ पर भी वही थिंग है कि फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूला पर से क्या करेंगे हम, इंडिविजुअल एटम के परसेंटेज और उसका कंट्रीब्यूशन निकालेंगे. उसका कंट्रीब्यूशन वो भी कौन से फॉर्म में, परसेंटेज के फॉर्म में निकालेंगे. सेकंड, दूसरा क्या पढ़ना है यहाँ पर, अगर परसेंटेज गिवन है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है, परसेंटेज गिवन होंगे कि मान लो क्लास में फरहान का परसेंटेज, क्लास के अंदर कंट्रीब्यूशन में फरहान का परसेंटेज 20% है, निकुल का परसेंटेज मान लो 25% है, अदनान का परसेंटेज 15% है. तो ये परसेंटेज जो गिवन है फिर तीनों को मिला लो, और सबको मिलाने के बाद कौन सा फॉर्मूला बनेगा, रेशियो के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला देखना है. मतलब अगर परसेंटेज गिवन है सभी इंडिविजुअल एटम के, तो वहाँ से हम क्या बनाने वाले हैं, फॉर्मूला भी बनाएंगे हम. तो 2 चीज़ें पढ़नी है तुम्हें. सबसे पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं हम, बहुत सिंपल है. एज एग्जाम्पल मान लो ग्लूकोज C6H12O6, मोलिकुलर फार्मूला ग्लूकोज का C6H12O6 है. तो यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज कितना, हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है कंट्रीब्यूशन में. तो सबसे पहले हमें इसका मोलिकुलर मास क्लियर होना चाहिए. तो ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना है, 180. ओके, अब परसेंटेज निकालेंगे इंडिविजुअल हम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का. तो चलो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू एटॉमिक मास, जो भी एटम का परसेंटेज निकाल रहे उसका एटॉमिक मास, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स, वो कितने एटम्स है, कार्बन का निकाल रहे हैं तो कार्बन कितने एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, डिवाइड टोटल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का जो मास है वो, तो मॉलिक्यूलर मास, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो. तो इसी तरह क्या निकलेगा, कार्बन का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा. तो क्या होगा, एटॉमिक मास कार्बन का 12, कितने नंबर ऑफ एटम्स है कार्बन के इसमें 6, टोटल मॉलिक्यूलर मास 180 और मल्टीप्लाई बाय 100%. कैलकुलेशन करो, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा. कितना आ रहा है कैलकुलेशन, 0 0 कैंसिल, तो 40% के आसपास में, यस 40% ही आ रहा है. तो ये कितना हुआ, कार्बन का कंट्रीब्यूशन 40% हुआ. चलो अब सेकंड नंबर पर हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन निकाल देते हैं. फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं, अब तो डायरेक्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना, 1, टोटल एटम कितने हाइड्रोजन के 12, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास 180 मल्टीप्लाई बाय 100%. कितना हुआ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करके देख लो कितना हो रहा है टोटल, 6.2
कैल्शियम मत निकालना 6.67। चलो उसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना होगा 16, टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6, मॉलिक्यूलर मास 180 मल्टीप्लाई बाय 100, ये दोनों को मिला लो 100 में से माइनस कर दो, वही आंसर होगा। ओके, टोटल कितना होना चाहिए 100 ही होगा। तो बस देखो आंसर कितना हो रहा है लास्ट में 47 के आसपास में हुआ ना, तो 53 पॉइंट सम कितना 33, यस 67 है, तो हो गया आंसर। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। H2O ले लेते हैं एग्जांपल। टोटल तो कितना है 100% है, तो हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना है और ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है परसेंटेज के अंदर। तो कितना मॉलिक्यूलर मास है 18। चलो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर 2, टोटल 18 और मल्टीप्लाई बाय 100%, तो कितना आया 11.11, ये हुआ हाइड्रोजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दो, कितने ऑक्सीजन है 1, मास कितना ऑक्सीजन का 16, कितने एटम है 1 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100 में से माइनस कर दो, तो कितना होगा 88.89 के आसपास में होगा। ओके, तो ये परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हुआ। क्लियर, बहुत ही सिंपल है। चलो थर्ड नंबर का एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ मैं, खुद कर लो। इथेनॉल, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन इथेनॉल। अब इथेनॉल लिखा हुआ है तो इथेनॉल क्या होगा फॉर्मूला CH3CH2OH। तो CH3CH2OH के अंदर कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना, हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन कितना, टोटल कितने हाइड्रोजन है 6, टोटल कार्बन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन 1 है। पहले तो मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका, 2 कार्बन मतलब 24, 6 हाइड्रोजन मतलब 6 30, एक ऑक्सीजन है मतलब 16, तो 46 हुआ। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका 46। बस अब परसेंटेज निकाल दो सबके। तो बहुत ही सिंपल है परसेंटेज निकालना। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है और परसेंटेज निकालना है तुम्हें तो बहुत आसान है। और सेकंड नंबर वाला जो टॉपिक है इसके बाद देखते हैं, उससे पहले ये लिख लो। एक और एग्जांपल है, खुद कर लेना। H2SO4 के अंदर सिर्फ सुनो सल्फर का कंट्रीब्यूशन निकालना। H2SO4 के अंदर सिर्फ सल्फर का कंट्रीब्यूशन निकाल कर बताना, और हो सके तो कमेंट लिख लेना कितना आएगा सल्फर का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। चलो लिख लो ये।